लोकेश जी के पास जाऊंगी। लोकेश जी, बैठकें बहुत सारी हो रही है, हाल के दिनों में आपके नेता ने भी बहुत की, लेकिन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रामकृपाल जी से पूछा कि वहां पर हिंसा हो रही है बंगाल में, आपकी पार्टी को दोष दे रही है टीएमसी। अब उन्हीं की नेत्री से आपके नेता जाकर एक एकता मंच बनाएंगे 23 तारीख को, ये कैसे होगा सर? देखिए, हमें ये बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि विभिन्न पार्टियों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। ये मतभेद है। अगर मैं बात करता हूं विचारधारा की, सर ये हिंसा की बात कर रहे हैं हम लोकेश जी। लोकेश जी, हम हिंसा की बात कर रहे हैं, ये मतभेद नहीं होता है। वहां पर हिंसा हो रही है, उसे लेकर घायल नेत्री सांसद कहती है ये कांग्रेस का काम है। राजनीति है, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने की राजनीति है। टीएमसी कर रही है, समाज को बांट दिया गया है, कांग्रेस कर रही है, समाज के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। केंद्र की सरकार, लोकेश जी सवाल पर जवाब दीजिए, हर एक सवाल पर जवाब दीजिए लोकेश जी, सवाल पर जवाब। के थ्रू हिंसा होती जा रही है। मैंने आपसे पूछा, टीएमसी की सांसद कह रही है कांग्रेस हिंसा फैला रही है, वो सही कह रही है गलत कह रही है? टीएमसी की सांसद अगर ये कह रही है तो ये उनका व्यक्तिगत मत है, सरासर गलत है, व्यक्तिगत मत है। रिपोर्ट दर्ज कराने गई है वो थाने, ये व्यक्तिगत मत है। वो जा सकती और सांसद का मत व्यक्तिगत कब से हो गया? अगर वे जाना चाहती है तो वे मैं तो सिर्फ उस तस्वीर में देख रही हूँ कि आप लोग सब मिलेंगे, जब वहाँ राहुल जी से ममता बनर्जी मिलेंगी तो ममता बनर्जी कहेंगी ये? एक प्रश्न है, राहुल जी कहेंगे उनसे ये? यात्रा की उस समय राहुल गांधी जी ने सभी दलों को, सभी पार्टियों को, सभी से अपील की कि सबसे महत्वपूर्ण है इस संविधान को बचाना, इस लोकतंत्र को बचाना, और जिसके लिए कांग्रेस वचनबद्ध है, जिसके लिए कांग्रेस में वोट करना है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा भाषण आपने दे दिया, हिंसा पर नहीं बोल रहे हैं आप। संविधान बचाना, उस हिंसा को रोकना भी संविधान बचाने में ही आता है ना, जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, उस हिंसा को रोकना संविधान बचाने में नहीं आता है क्या? मिटाने पर आतुर सुनाई पड़ रहा है आपको लोकेश जी मेरा सवाल? सभी दल जो है, सभी पार्टी एक साथ इकट्ठे हो, जितनी तानाशाही बढ़ेगी केंद्र में उतनी ही ज्यादा मजबूती होगी इस महागठबंधन। राजीव जी बोला जा रहा है, राजीव जी जवाब दीजिए। अगर मैं जवाब दे दूं क्या, वो छोटे में? आपको और कांग्रेस को एक साथ रखा है टीएमसी ने। जवाब दूंगा। आप ये देखिए, बोलिए। नहीं, आप ये देखिए, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि टीएमसी जो है वहां पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी की सांसद बता रही हैं कि कांग्रेस जो है वो वायलेंस कर रही है पश्चिम बंगाल में। इधर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर कह रहे हैं राहुल गांधी जी के अरविंद केजरीवाल के साथ मत जाना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ मीटिंग करूंगा। आप ये सोचिए इस गठबंधन का स्वरूप कैसे होने वाला है कि जब एक भी राजनीतिक पार्टी की दूसरी राजनीतिक पार्टी के ऊपर, जिसे कहते हैं ना इल्जाम लगाना, उनके ऊपर लालछन लगाना, अगर ये काम कार्यकर्ता कर रहे हैं तो उनकी ऊपर की लीडरशिप किस तरीके की दुकान चलाने की कोशिश कर रही है। ऊपर की लीडरशिप कह रही है हम सबका गठबंधन है। अरे भाई, आपका काडर तो एक दूसरे से झगड़ रहा है इस बात को लेकर के कि आपके पार्टी के लिए अगर कोई मुसीबत बना तो वही वाली राजनीतिक दल बनी है जिस राजनीतिक दल के साथ इनकी सुप्रीम लीडरशिप गठबंधन करना चाहती है। तो आप ये सोचिए, जो अपने गठबंधन के लिए, अपनी पार्टी के काडर के लिए ईमानदार नहीं है, वो गठबंधन के लिए कितने ईमानदार होंगे, और जो गठबंधन के लिए ईमानदार नहीं होंगे देश के प्रति कितने ईमानदार होंगे, इसका अंदाजा लगा लीजिए आप। तो देश को एक ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि ईमानदार नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश में है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला, इन सबको एक दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ रही है, लेकिन सहारा भी कहां ले पा रहे हैं आप सोचिए ना। अगर किसी अच्छा ठीक है, मैं एक बार एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। क्या रहेगा, आगे दौड़ पीछे छोड़। विपक्षी एकता की तो बात बहुत दिनों से हो रही है, और 23 तारीख की जो बैठक होगी, हम जानते हैं कि हमारे लिए भी बतौर मीडिया वो एक बहुत एक बड़ी बैठक है जिसे कवर भी करेंगे, और जिस बैठक के जरिए 2024 की भी एक तस्वीर निकलेगी। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है, सत्यप्रकाश जी ये सुनिएगा, कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में जब पत्र वितरण किया तो उन्होंने कैसे सीधे सीधे रेलवे में नौकरी और घोटाले पर अटैक किया। उन्होंने कहा रेलवे घोटाला क्या था, बिना नाम लिए उन्होंने रेड कार्ड तय किए, यह भी बताया। किसने तय किया ये आप जानते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कह रहे थे। उन्होंने कहा कि कैसे रेल मंत्री रहते घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री ने लालू यादव पर लगाया है। लैंड फॉर जॉब घोटाले की सीबीआई जांच जारी है,
इस पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे। जांच के बदले जमीन लेने का यह आरोप है और इसमें कैसे आपने देखा कि छापेमारी भी की है सीबीआई और ईडी ने, और इसी के साथ साथ पूछताछ भी की है सीबीआई ने। लालू यादव और राबड़ी देवी से भी पूछताछ की है, इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, उनसे भी पूछताछ, और मीसा भारती से भी पूछताछ की है। विपक्ष शासित राज्यों में नौकरियों का रेट कार्ड तय हो रहा है, यह बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है। अब जो विपक्षी एकता की बैठक है, उस विपक्षी एकता में कई ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है कि जो विपक्षी राज्य है जहां पर विपक्ष सरकारें चला रहा है, वहां रेट कार्ड तय होता है नौकरियों का, जिनमें सबसे बड़ा उनका हमला बिहार पर था।